जीवन में श्रोत्रिय गुरु हो। श्रोत्रिय माना सब शास्त्रों का रहस्य जानते हो, परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, ऐसे गुरु उस सचमुच तारणहार हैं। बाकी ऐसे सदगुरु की शरण न जाए, सत्संग न सुने, उनसे भगवान का नाम दीक्षा में न ले और संसार में ही बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, तो पूजा किसकी करूं, ऐसा करे तब उसको तो क्या समझाएं भाई। संसार के सुख तो ऐसे हैं जैसे पानी में खींची हुई लकीर, कब तक टिकेगी, ऐसे ये कब तक टिकेंगे। पर बुद्धिमान वो है जो भक्ति जन्य सुख पाले, अपना कल्याण कर ले। रुपयों को आदमी तिजोरी में रख सकता है, पर समय को आदमी तिजोरी में नहीं रख सकता। ऐसा कीमती समय लोग यूं ही गंवा देते हैं। गाय का दूध है अमृत समान, देसी गाय का दूध अमृत है, और उस दूध को भी मैला करके पीते हैं। उसमें चाय डाल देते हैं, कॉफी डाल देते हैं और कुछ डाल दे, दूध को मैला करके पिए। नियम ले लें आज से ही कि एक तो रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माला लेकर गुरु मंत्र का जप करेंगे। तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना, प्रभु नाम बिना। मुझे एक जवान अभी मिले, बदनावर से आए, बोले मेरी 23 साल की उम्र है और 23 साल की उम्र में मैं पार्षद बना हूँ बदनावर में। वो यहीं है, मेरी बात सुन रहे हो तो आ जाए आगे। पार्षद हैं बदनावर में, इतनी छोटी उम्र में। बोले मैं दीक्षा ली है बापूजी से, जप करता हूँ। 23 साल की उम्र है। क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए, यहाँ के रहे न वहाँ के, चले हैं सब गंवाए, सब गंवा देते हैं। सिकंदर की बात सब जानते हैं। सम्राट सिकंदर जब मर रहा था तो उसने अपने साथियों को कहा कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर रखना। बोले क्यों? बोले लोगों को पता चले मैंने इतना इतना इकट्ठा किया पर कुछ भी साथ न ले जा सका, खाली हाथ मेरे बाहर रखना, और मेरी विशाल सेना को, मेरे अंगरक्षकों को मेरी अंतिम यात्रा में पीछे पीछे चलाना। लोगों को पता चले कि इतने सारे मेरे अंगरक्षक थे, फिर भी मेरे को मौत से बचा न सके, मैं जा रहा हूं। आज मैं एक भिखारी की तरह मर रहा हूं। ये सिकंदर के शब्द थे कि मैं भिखारी की तरह मर रहा हूं। और आजकल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सिकंदर महान। सिकंदर महान तो सुकरात को क्या कहेंगे? सिकंदर खुद बोला कि मैं भिखारी की तरह मर रहा हूं, मैं कुछ भी ले जा नहीं सका, खाली हाथ जा रहा हूं। ऐसे सिकंदर के लिए बोले सिकंदर महान। बच्चों को, बिचारों को इतिहास भी ऐसा पढ़ाया जाता है कि बच्चे उलझे रहते हैं। बोले वास्को डी गामा ने भारत खोजा। वास्को डी गामा ने भारत खोजा कि भारत को लूटा? जांच करो। वास्को डी गामा ने भारत खोजा, कोलंबस ने अमेरिका खोजा। देखो जैसे आईने में आप चेहरा देखो तो आपको उल्टा लग दिखेगा, दायां भाग बायां होकर दिखेगा, है ना। आईना ये सामने है, आप कल्पना करो, बायां भाग दायां होकर दिखेगा, दायां बायां होकर दिखेगा, है ना। अगर आप पूरब के तरफ मुंह करके खड़े हैं, आईने के सामने देख रहे हैं, तो आईने में आपका चेहरा जो है वो पश्चिम के तरफ मुंह किया हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आईने में जैसे उल्टा दिखता है, ऐसे ही संसार में लोगों को उल्टा दिखता है। हो रहा है नुकसान, पर लगता है कि मेरे को फायदा हो रहा है, मैंने रुपया कमा लिया, मैंने घर बना लिया, मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने ये कर लिया, पर हो रहा है नुकसान। आयु बीती चली जा रही है। मध्य प्रदेश में खरगोन है,
है ना, खरगोन नाम सुना है? खरगोन है। वहाँ 2 दिन के लिए सत्संग था। तो सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, आज बापूजी पधारेंगे, आज बापू पधारेंगे। एक आदमी बैठा बैठा रो रहा था। पत्नी ने पूछा, क्यों रोते हो? बोले, मेरे को साइटिका है। साइटिका के रोग में कमर से लेकर पैर के पंजे तक खूब दर्द होता है। तो बोले, मेरे को हाँ 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 दर्द होता है, मैं नीचे बैठ नहीं सकता, बड़ी तकलीफ होती है, क्या करूं? पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप चलो तो सही, पीछे खड़े रहना, खड़े खड़े गुरुजी के दर्शन कर लेना दूर से और घर आ जाना। उसको लगा कि ये बात भी ठीक है। वो पहुंचा सत्संग स्थल पर, पंडाल लगा था बड़ा, वो लकड़ी के सहारे आया बेचारा, चल नहीं पाता था, दर्द था, नीचे बैठ नहीं पाता था। जैसे तैसे पीछे आखिरी में वो बल्ली का सहारा लेके बैठ गया। सत्संग सुना, जाने की इच्छा नहीं हुई। 2.5 घंटे के बाद वो आदमी जब सत्संग पूरा हुआ उठा तो उसने मुझे बताया कि न लकड़ी का सहारा लेना पड़ा, न पंडाल की बल्ली का सहारा लेना पड़ा, मैं ऐसे ही उठ खड़ा हो गया और मेरा साइटिका का रोग कहाँ गया मेरे को पता नहीं है। अबे मैं ठीक हूँ, साइटिका का रोग है ही नहीं, दर्द है ही नहीं। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध बेटे संजोग। गुरु नानक जी ने कहा, सच्चे संत के संग में रोग मिट जाते हैं। नानक साध बेटे संजोग। जब भगवान की कृपा होती है तभी ऐसा अवसर मिलता है। अंबाला है हरियाणा में, अंबाला दिल्ली से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर है अंबाला, 150-200 पक्का मुझे याद नहीं, 200 के अंदर ही है। तो वहाँ मेरा जाना हुआ तो आश्रम में ही, जैसे रतलाम में आश्रम है, उज्जैन में आश्रम है, बड़नगर वालों को तो उज्जैन भी पास में, इधर जाए तो रतलाम भी पास में है। चाहे उज्जैन के आश्रम में जाएं, चाहे रतलाम के आश्रम में जाएं, फायदा ही है, बीच में बैठे। बापूजी अगर उज्जैन से कभी रतलाम जाएं तो बड़नगर वाले रास्ते में ही बैठे, रास्ता रोक के कि बापू बड़नगर में तो पधारना ही पड़ेगा। बड़नगर वाले अच्छी जगह पे बैठे। अंबाला के आश्रम में मैं गया तो मुझे एक परिवार के लोगों ने बताया, पति पत्नी दीक्षा लिए हुए थे, रोज जप करते थे। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है, पाप। रोटी नहीं खा रहा है, पाप खा रहा है। सूर्य भगवान को जल दिए बिना जो कुछ पीता है वो पानी नहीं पी रहा है, कुछ और पी रहा है। मुझे कहा कि हम रोज जप करते हैं। एक रात को घर पर सो रहे थे, 2 बच्चे सो रहे थे, एक बच्चा 5 साल का और एक बच्चा 9 महीने का। 2 बच्चे सो रहे थे, गर्मी के दिन थे, रात को पंखा चल रहा था। अचानक छत का पंखा टूटा और 2 बच्चे जहां सोए थे उनके ऊपर ही जा गिरा धड़ाक से। आवाज हुआ, हम चौंक कर जागे कि क्या हुआ, किसी को भेजना, ये क्या हुआ। देखा कि पंखा टूटकर बच्चों के ऊपर गिरा है। हम डर गए कि क्या होगा, पर गुरुदेव का सुमरण करते करते वो पंखा हमने ऊंचा उठाया। पंखा ऊंचा उठाया तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य के सागर में हम गोते खाने लगे। हमने देखा पंखे और बच्चों के बीच में बापूजी के चित्र वाला कैलेंडर पड़ा था और बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं तो 9 महीने का मासूम बच्चा, 5 साल का मासूम बच्चा, आप सोचो क्या। मैंने वो पंखा देखा टूटा हुआ, जो मेरे को दिखा है टूट के गिरा छत से नीचे, बच्चों के बराबर ऊपर गिरा। कैसे वो कैलेंडर जो दीवार पे लगा होगा वो दीवार से हटकर उधर गिरा। कैलेंडर तो निमित्त था पर कृपा तो उनकी थी। जहां गुरु का चित्र होता है वहां गुरु का अस्तित्व होता है। पर
अज्ञ व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती। रावण क्या बोलता था पता है राम जी के लिए? रावण बोलता था, अगुण अमान जानी ते ही दीन पिता वनवास। इनके पिताजी ने इनको अगुणा जाना, इनमें कोई गुण नहीं है, अमान, ये मान करने के योग्य नहीं है। अगुण अमान जानी ते ही दीन पिता वनवास। राम जी के लिए रावण ऐसा सोचता है। तो जिनकी बुद्धि तामसी होती है उनको सही बात गलत लगती है और गलत बात सही लगती है। पर भक्त तो भक्त होते हैं, भक्त तो कहते हैं तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। सत्संग में जो श्रद्धा से आया, सत्संग में जो श्रद्धा से आया, जीवन उसने सफल बनाया, जीवन उसका सफल बनाया। पावन पावन छवि है तुम्हारी, पावन पावन छवि है तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुमने ही सबके काज संवारे, तुमने ही सबके काज संवारे। धन्य हुए हम जो आए तेरे द्वारे, धन्य हुए हम जो आए तेरे द्वारे। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही सबके सच्चे दाता। तुम ही पिता हो, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही माता। तुमरे सिवा अब कुछ नहीं भाता, तुमरे सिवा अब कुछ नहीं भाता। गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता, गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। महिमा तुम्हारी किस विध गाऊं, महिमा तुम्हारी किस विध
गाओ। शीश झुका कर बलि बलि जाऊं, शीश झुका कर बलि बलि जाओ। सदा रहे गुरु चरणों में श्रद्धा, सदा रहे गुरु चरणों में श्रद्धा। मोह माया का हट जाए पर्दा, मोह माया का हट जाए पर्दा। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुमसे ही शक्ति है इस तन में, तुमसे ही शक्ति है इस तन में। तुमसे ही शांति है इस मन में। तुमसे ही शांति है इस मन में। कभी ना फसाना मुझे मोह धन में, कभी ना फसाना मुझे मोह धन में। मुझे देना दृढ़ता गुरु चरणन में, मुझे देना दृढ़ता गुरु चरणन में। गुरु चरणों की भक्ति की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है। एक 15 साल का बच्चा आंखों की रोशनी खो बैठा था। विदेश में, कनाडा देश, टोरंटो नगर, 15 साल का बच्चा, आंखों की रोशनी उसकी चली गई है। मां दुखी है, पिता दुखी है, छोटी बहन दुखी है, सब दुखी हो गए। जहरी मलेरिया हुआ, दवा का रिएक्शन हुआ, बच्चे की आंखों की ज्योति चली गई। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी बापूजी के नाम कि बापू, हम इस बच्चे का अब क्या करें। पर चिट्ठी लिखकर आश्रम नहीं भेजी, चिट्ठी लिखकर घर में जहां गुरुदेव की चरण पादुका रखी थी वहां चिट्ठी रख दी। बापू के चरणों का स्पर्श की हुई चरण पादुका वहां रख दी और बैठ गए। हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, जो आंखों को देखने की शक्ति देता है, उसका नाम जो बापू से दीक्षा में मिला था वो जप करने लगे। हृदय में भावों की धारा, आंखों से प्रेम भक्ति के आंसुओं की धारा बह रही थी। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। तुम्ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो। तुम्ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो।
धनभागी है वो व्यक्ति जो प्रार्थना के लिए और भगवत ध्यान के लिए समय निकाल पाता है। बाकी संसार के सारे भोग सुख तो रेती के घरौंदे की तरह है। रेती का बनाया हुआ घर कब तक टिकेगा? तिनकों और पत्तों का बनाया हुआ घर कब तक टिकेगा? प्लास्टिक के फूलों से सुगंध कैसे आएगी? कागज की नाव पर बैठकर आदमी पार कैसे हो सकता है? बबूल के पेड़ पर हाथ डालकर आम कैसे पा सकता है? कहां से पा सकता है? मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कैसे कर सकेगा? सांप को तकिए की जगह पर रखकर चैन की नींद कैसे सो सकेगा? बरसात की बूंदों को पकड़ के स्वर्ग में कैसे जा सकेगा? पानी पे लकीर कैसे खींच पाएगा? जरा सोचो। जानकर भी लोग अनजाने बने जा रहे हैं। नास्तिक को भी यह बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि संसार में जो कुछ दिख रहा है वो सब का सब अपने को मिल नहीं सकता, और जो मिला हुआ है वो सदा टिक नहीं सकता। ये नास्तिक भी मानेगा। जो दिख रहा है वो सब मिल नहीं सकता, जो मिला हुआ है वो सदा टिक नहीं सकता। इसमें किसी को शंका हो तो कहो, शंका हो ही नहीं सकती। पर फिर भी आश्चर्य तो इसी बात का है, बदनावर के लोग आए सत्संग में, कई उज्जैन से भी कोई आए होंगे, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए होंगे, पर हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि पड़ोस में रहता हो पर फिर भी आ न सके। क्यों? वो दूसरे पड़ोसी उनको कहें भी कि चलो सत्संग में आज, तो बोलेंगे तुम सुन के आओ, हमको बता देना महाराज जी क्या बोले थे। ये कोई उम्र है सत्संग में जाने की? ये कोई उम्र है दीक्षा लेने की? ये कोई उम्र है साधना करने की? अरे यही उम्र है। क्या पता बस रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, एयरपोर्ट से हवाई जहाज रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, पर ये शरीर रूपी गाड़ी कब कहाँ से रवाना हो जाए कोई पता नहीं है। रेलवे स्टेशन से ही जाएगी ट्रेन, तो बस स्टैंड से जाएगी, फ्लाइट तो एयरपोर्ट से जाएगी, पर शरीर रूपी गाड़ी रेलवे स्टेशन से भी जा सकती है, चली जाती है। कईयों की बेचारे ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं, कोई बस एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए प्रार्थना, ध्यान, भगवान नाम जप ये जरूर करना चाहिए। आइंस्टाइन जब पढ़ते थे तो बुद्धू विद्यार्थी थे, उनके दोस्त उनके शर्ट के पीछे चिट लगा देते, फूल, मूर्ख, बुद्धू, और फिर हंसते रहते थे। गणित के शिक्षक आइंस्टाइन को कहते थे कि मिस्टर आइंस्टाइन तुम 7 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकते। आइंस्टाइन को यह बात चुभ गई और उन्होंने संतों का संग किया, अपनी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति बढ़े ऐसे प्रयोग सीख लिए। मौन रखने से प्राण शक्ति बढ़ती है, बैठते समय कमर सीधी रखकर बैठने से प्राण शक्ति बढ़ती है, रात को दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने से प्राण शक्ति बढ़ती है, खाते समय चबा चबा कर खाने से प्राण शक्ति बढ़ती है, चलते चलते बातें नहीं करने से प्राण शक्ति बढ़ती है, रात को भारी भोजन न करे प्राण शक्ति बढ़ेगी, अश्लील चित्र, अश्लील फिल्म आदि न देखे प्राण शक्ति बढ़ेगी, और देखेगा तो घट जाएगी। जीवन बड़ा अनमोल है, यूं ही बीत न जाए, सावधान रहना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ
जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे। तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा। अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ, कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ। काहे जीवन को यूं ही गवाता है तू, काहे जीवन को यूं ही गवाता है तू। राम को भूल बैठा है जिनके लिए, राम को भूल बैठा है जिनके लिए। 4 दिन में ही तुझको भुला देंगे वो, 4 दिन में ही तुझको बुला देंगे वो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का भरोसा नहीं है, जीवन पूरा हो उसके पहले जीवन दाता को पाना है। शरीर में जो शरीरी है उसकी एकता भगवान के साथ है, उसका अनुभव करना है। कैसे होगा, गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु शरण ही है सुखदाई, गुरु शरण ही है सुखदाई। गुरु सम है ना कोई हितकारी, गुरु सम है ना कोई हितकारी। गुरुवर से अधिक न कोई प्यारा, गुरुवर से अधिक न कोई प्यारा। गुरु नाम ले जो 8 याम, गुरु नाम ले जो 8 याम। उसके कटते क्लेश तमाम, उसके कटते क्लेश तमाम। सारे कष्टों को गुरुवर ने मारा, सारे कष्टों को गुरुवर ने मारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों की महिमा भागवत जी के 11 स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुत्तम शरण्यम, भर्त्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुषम ते चरणारविंदम। उन महापुरुष के चरणों में प्रणाम हो जिनके चरणों के ध्यान से अभिष्ट सिद्ध हो जाता है। मैं बात पूरी करूं, वो चरण पादुका पर चिट्ठी लिख के रख दी, हाथ जोड़ के बैठ गए। और प्रार्थना एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो प्रार्थी और प्रार्थ्य के बीच की दूरी मिटा देती है। प्रार्थ्य की कृपा को प्रार्थी के तरफ खींच कर ले आती है। प्रार्थना में ऐसी शक्ति है
प्रार्थना में बोलते हैं हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान। तो हे मेरे शब्द में आत्मीयता की अभिव्यक्ति है, और आत्मीयता रस रूप होती है, और वो आत्मीयता नीरसता को खा जाती है, बेचैनी को खा जाती है, खिन्नता को नष्ट कर देती है। आत्मीयता मेरे शब्द में, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे गुरुदेव, आत्मीयता है। उन्होंने बताया, आप विश्वास कीजिएगा, इस बात में मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, स्पष्टोक्ति कर रहा हूं। उन्होंने बताया कनाडा के टोरंटो में पीली धोती ओढ़े हुए हमको बापूजी के दर्शन घर में हुए, और बच्चा जो लेटा हुआ था पीड़ा से कराह रहा था, बेटे का हाथ पकड़ के बापू ने खड़ा किया कि उठ, क्यों कमजोर होता है तन से, मन से, बुद्धि से, खड़ा हो जा। और लड़के का हाथ पकड़ के बापू ने खड़ा किया, और लड़के ने आंख की पलक खुली खड़े होते ही, और लड़के को सब दिखाई देने लग गया। उसके बाद बापूजी दिखे नहीं। ये बिल्कुल मैं घटित घटना सुना रहा हूँ। शंका हो तो मैं उनके संबंधी अंबाला में रहते हैं, हरियाणा में अंबाला है, वहाँ उनके संबंधी रहते हैं, आप जांच करो। तो बोले दुनिया में फिर जितने भी आंखें बिना के लोग हैं उन सबको आंखें मिल जानी चाहिए। देखो भाई, भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति प्रिय है। मैं सब में सम हूं अर्जुन, कोई मेरे द्वेष का पात्र नहीं है और कोई मेरे राग का पात्र भी नहीं है। न मे द्वेषो अस्ति न मे प्रिय, परंतु ये तू भजंती माम भक्त्या, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं तो वो तो फिर मेरे द्वारा रक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो भजन खूब करें, जप खूब करें। ये कलयुग है ना, कलयुग नाम जप की ऋतु है, ये कलिकाल है। कलयुग में भगवान का नाम जप खूब फलता है। एक महिला आई थी इंग्लैंड से, सूरत के आश्रम में शिविर का कार्यक्रम था, आयोजन था। तो उसने मुझे कहा कि बापूजी दीक्षा कब देंगे, मैं खास इंग्लैंड से दीक्षा लेने के लिए ही आई हूँ, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे संबंधी यहाँ रहते हैं बॉम्बे में, मैं उनके पास भी नहीं गई, मैं सीधी मुंबई उतर के वहाँ से यहाँ आई हूँ कि मुझे बापूजी के दर्शन करने हैं, उनसे दीक्षा लेनी है, फिर लौट जाना है। लोग तरसते। एक तो सरदार आए थे, सरदार सिख बंधु, सरदार तो उनको आदेश है गुरु गोविंद सिंह जी का, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है। पर कई सरदार आते हैं जो बापूजी से दीक्षा लेते हैं। एक सरदार वॉशिंगटन डीसी से आए थे, भीलवाड़ा राजस्थान में कार्यक्रम था, तो वो दीक्षा लेने बैठे थे पत्नी के साथ में, उनके बच्चे सारस्वती मंत्र लेने बैठे थे। बापूजी दीक्षा देते हैं ना तो सबको एक प्रकार का मंत्र नहीं देते हैं, क्योंकि बापू कहते हैं कि हमको संप्रदाय नहीं चलाना है। जिसको संप्रदाय चलाना होता है वो सबको एक प्रकार का मंत्र देंगे, उनकी संप्रदाय का जो होगा। पर गुरुदेव कहते हैं हमको संप्रदाय नहीं चलाना, सबका भला कैसे हो, बस सबका कल्याण कैसे हो। तो जब विद्यार्थी दीक्षा लेने बैठते हैं तो गुरुदेव उनको सारस्वती मंत्र की दीक्षा देते हैं, क्योंकि उनको अभी पढ़ना है, पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों को सफलता पानी है, तो उनको वो मंत्र चाहिए। विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रसन्न हो बच्चों पर और बच्चे असाधारण प्रतिभा के धनी बने। और बड़े हैं, समझो कोई बचपन से राम जी की उपासना करता है तो बापू उनको वो मंत्र देते हैं, उनकी भक्ति और पुष्ट हो। कोई कृष्ण भगवान को इष्ट मानता है तो उसको बापूजी वैसा मंत्र देते हैं जिससे उसकी कृष्ण भक्ति पुष्ट हो। कोई शिव जी को अपना इष्ट मानता है, महाकाल भगवान को अपना इष्ट मानता है, तो बापूजी उनको वो मंत्र देते हैं जिससे उनकी शिव भक्ति पुष्ट हो, उनका कल्याण हो जाए। कोई देवी का उपासक है तो गुरुदेव उनको वैसा मंत्र देते हैं। और गुरु के मुख से जब मिल जाता है तो अग्नि पुराण में लिखा है, अग्नि देवता कहते हैं मंत्र जब कोई तत्वज्ञानी गुरु देते हैं दीक्षा में तो वो मंत्र जागृत मंत्र हो जाता है, बाकी तो सुप्त मंत्र है। चैतन्य रहिता मंत्रः प्रोक्तः वर्णास्तु केवलम फलम नैव प्रयच्छन्ति लक्ष कोटि जपादपि। उससे लाभ होता है, कईयों को लाभ होता है, हो रहा है, होता रहेगा।
करके देखे। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। इस राह पे कितनी खुशियां हैं, इस राह पे चल के देख जरा। मन मुख तो बन के देख लिया, मन मुख तो बन के खूब जिए, अब गुरुमुख होकर जिए। गुरु नानक देव ने कहा है, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। घनेरे सुख पाना है तो गुरुमुख होकर नाम जपो। नाम अपने यहाँ तो प्रार्थना की गई शास्त्रों में, जिह्वे सदैवम भज सुंदराणी, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान का नाम कितना कल्याणकारी। कुछ लुटेरे थे, लुटेरे वो लूटते रहते थे, जंगल में रहते थे। वो जमाना जब पद यात्रा का था, तो कोई यात्री निकलता तो एक लुटेरा इस पगडंडी के निकट बैठा होता, देखता कि इसके पास रुपया है कि नहीं, माल है कि नहीं। देखता कि है तो वो जोर से चिल्लाता, दूर बैठे हुए अपने साथी को आवाज देता इशारे में, दामोदर दामोदर। दाम उधर, उधर में दाम है, दाम उधर, इसके उधर में दाम है, दामोदर दामोदर दामोदर। तो दूसरा समझ जाता कि माल वाला मिल गया आदमी, तो दूसरा दूर से चिल्लाता, दूर बैठे हुए अपने साथी को, वासुदेव वासुदेव वासुदेव, मतलब बांस दे बांस दे, लट दे, आया है माल वाला, दामोदर है, वासुदेव वासुदेव वासुदेव। तीसरा चिल्लाता हुआ आता, लठ लेता हुआ, हरिहर हरिहर, लूट लो हर लो हर लो, हरिहर हरिहर, लूट लेते। पर धीरे धीरे दामोदर वासुदेव हरिहर बोलते बोलते उनका हृदय शुद्ध हो गया, लूट मार का काम छोड़ दिया, उनका कल्याण हो गया। मरने के बाद भगवान के धाम में गए। पुराणों में कथा आती है, उनको पता नहीं था ये भगवान का नाम है, पर भगवान को तो पता है कि ये मेरा नाम है। एक सूरदास थे, सूरदास आंखों से देख नहीं पाते थे बाबा, तो एक दिन वृंदावन गए, बांके बिहारी के मंदिर में, लकड़ी से टटोलते टटोलते मंदिर के अंदर पूछते पूछते गए। तो किसी को कहा, भाई साहब भगवान का किस तरफ है, दर्शन किस तरफ होगा? तो किसी ने हाथ पकड़ के, बाबा इस तरफ, ये देखो सामने भगवान। पर आपको तो दिखता नहीं बाबा, दर्शन कैसे करोगे? तो बोले, मेरे को दिखता नहीं है तो क्या हो गया, उनको तो दिखाई देता है ना। मेरी नजर उन पर नहीं पड़ेगी, पर उनकी नजर तो मेरे पर पड़ जाएगी। वो मेरी जानकारी में नहीं है तो क्या है, मैं तो उनकी जानकारी में हूं। वो तो देख रहे हैं कि मैं कहाँ आया हूं, मुझे नहीं दिखता है तो क्या हो गया, वो मेरे भगवान को तो दिखता है, उनकी जानकारी में तो मैं हूं ना। गुरुमुख बनकर देख जरा, इस मार्ग में कितनी खुशियां हैं, इस मार्ग पे चलकर देख जरा। मनमुख होकर बहुत जी, अब संकल्प करो कि हम गुरुमुख होकर जिएंगे। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। अब गुरुमुख होकर देख जरा। अब गुरुमुख होकर देख जरा। दीवाना हुआ क्यों माया में, 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 क्यों अटक गया इस काया में, क्यों अटक गया इस काया में। दुनिया में रह कर देख लिया, दुनिया में रह कर देख लिया, अब खुद में आकर देख जरा। अब खुद में आकर देख जरा। गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे
नश्वर सारा है, बाकी जग नश्वर सारा है। तूने भोगी बनकर देख लिया, तूने भोगी बन कर देख लिया, अब योगी बनकर देख जरा। अब योगी बन कर देख जरा। तेरा तन धन तो एक झटके में, 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 ये मौत बहा ले जाएगी, ये मौत बहा ले जाएगी। तूने नश्वर पाकर देख लिया, तूने नश्वर पाकर देख लिया, अब शाश्वत पाकर देख जरा। अब शाश्वत पाकर देख जरा। गुरु नाम को भज अभिमान को तज, गुरु नाम को भज अभिमान को तज, गुरु नाम को भज अभिमान को तज। गुरु नाम को भज अभिमान को तज। ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है सोने का, मिथ्या में जी कर देख लिया, विद्या में जी कर देख लिया, अब सत्य को पाकर देख जरा। अब सत्य को पाकर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख होकर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख होकर देख जरा। गुरुमुख होकर देखे, मनमुख होकर जिया तो क्या जिया। मनमुख आदमी तो कैसा, उसकी बुद्धि भी बड़ी विचित्र हो जाती है। मनमुख आदमी ढोंग पाखंड दिखावा खूब करता, पर दिखावा ज़्यादा चलता नहीं संसार में। एक आदमी ने नई दुकान बनाई, किराने की, प्रोविजन स्टोर आदि, सारा माल भरा। टेलीफोन एक्सचेंज वालों को अर्जी कर दी कि मेरे को लाइन चाहिए। वो डब्बा खरीद के ले आया। अब लाइन आएगी तब आएगी, तुरंत एक अभी एप्लीकेशन करो अभी आ जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं। और वो ज़माने में मोबाइल नहीं थे। एक दिन उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया। अब इस नए दुकानदार ने उस व्यक्ति पर अपनी छाप जमाने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए, वो रिसीवर जो फ़ोन जो पड़ा था वो उठाया ऐसे ही। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, फलाने सेठ जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हमारा माल पहुंच गया था ना? पहुंच गया, बहुत बढ़िया माल था। हाँ, उनको भी पसंद आया। ठीक है, और भी भिजवा देंगे। ठीक है ठीक है, ऐसा करके रख दिया। अब आगंतुक व्यक्ति को पूछा कि आपको क्या चाहिए, माल बताओ, ऑर्डर दो, निकलवा दूं। बोले मेरे को कोई माल नहीं चाहिए, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ लाइन जोड़ने के लिए। आप किससे बात कर रहे थे? मैं तो कनेक्शन जोड़ने आया हूँ, अभी जुड़ा ही नहीं, आप किससे बात कर रहे थे? वो आदमी तो बेचारा देखता ही रह गया कि मैं तो इस पर प्रभाव डालना चाहता था, पर मैं ही उल्लू बन गया। दिखावा ज़्यादा चलता नहीं है, दम्भ ज़्यादा चलता नहीं है। इसलिए सरल स्वभाव छुअत छल नाही, जीवन में सरलता होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, सच्ची बात बताता हूँ, एकदम सच्ची घटना है। बापूजी उन दिनों गुजरात के डीसा शहर में जो आश्रम है वहाँ विराजते थे।
एक दिन बापूजी डीसा में बनास नदी है, नदी के किनारे बैठे थे, शाम का समय था। इतने में गुरुदेव ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी, तो पीछे मुड़कर देखा तो एक गरीब मजदूर रो रहा था। उसको पूछा, भाई साहब क्यों रोते हो, क्या बात है? तो मजदूर बोला, महाराज जी मेरे पैर में पत्थर लगा, जख्म हो गया, तो खून निकल रहा है, अब क्या करूं? सामने पार जाना है, मेरा घर नदी के उस पार है, नाव वाला है नहीं, और पानी तो कमर जितना ही है, पर मैं पैर भिगाऊंगा तो जख्म बढ़ जाएगा, पैसे गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगा? तो बापूजी ने क्या कहा उसको, सरल स्वभाव न मन कुटी लाई, यथा लाभ संतोष सदाई। बापूजी उसको बोले कि मेरी पीठ पे कंधे पे बैठ जा, मैं सामने नदी पार करा देता हूँ। बापूजी ने कहा मेरे कंधे पे बैठ, उसको मजदूर को, और उसको कंधे पे बिठा दिया, सामने पार ले जाने लगे। उतारा, वो मजदूर बहुत रोया और रोया। तो बापूजी ने कहा क्यों रोते हो? बोले आपकी साधुताई देखकर, आपकी सरलता देखकर, आपकी निरभिमानिता देखकर महाराज, आप तो साक्षात भगवान का रूप है, आपको मेरा प्रणाम है। आपने मुझ गरीब मजदूर को अपने कंधे पे बिठा दिया, आपकी खूब जय जयकार हो महाराज, मेरा प्रणाम हो। वो तो खूब रोए, कृतज्ञता व्यक्त करे। गुरुजी बोले कहाँ काम करने जाते हो? बोले जहाँ जाता हूँ ना महाराज जी, वहाँ ठेकेदार ने मना कर दिया है, कल से काम पे नहीं आना, क्योंकि मेरे पैर में जख्म हुआ है पत्थर लगने से, तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो अब एक बात का दुख ये भी है कि काम पर नहीं जाऊँगा तो कमाऊँगा क्या? बच्चों को और पत्नी को, बूढ़ी माँ को क्या खिलाऊँगा? तो गुरुदेव ने 1-2 सेकंड आंख बंद करके फिर कहा कि चिंता मत करना, तुम जाना, वो ठेकेदार तुमको काम पे रखेगा और रोज़ की अपेक्षा ज़्यादा पगार देगा, तुम जाना ज़रूर। तो ठीक है महाराज जी, प्रणाम करके वो गया। अगले दिन काम पे गया, डरता डरता कि ठेकेदार नाराज़ ना हो जाए, पर वो तो खड़ा हो गया कुर्सी पर से और उसको हाथ जोड़ के कहा, अच्छा हुआ भैया आप आ गए, मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था। बोले ठेकेदार जी आपने तो कल मेरे को मना कर दिया था कि काम पे नहीं आना, खबरदार आए तो आज आप कह रहे हो कि मैं इंतज़ार कर रहा था, कैसे? ठेकेदार बोला कि रात को मुझे सपने में एक दाढ़ी वाले बाबा दिखाई दिए थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और बाबा ने कहा खबरदार जो गरीब की रोजी पर लात मारी तो, खबरदार खबरदार जो गरीब के पेट पर लात मारी तो उसकी रोजी रोटी मत छीनना। ऐसा एक बाबा ने मेरे को स्वप्ने में कहा। वो गरीब मजदूर को कल की बात याद आ गई कि वो बापूजी ने कहा था तुम जाना, वो तुमको काम पे रखेगा। महापुरुषों की लीला बड़ी अजीब व गरीब होती है, उनके दिल में प्राणी मात्र के लिए करुणा होती है।